अव्यक्त मास चल रहा है। आज अव्यक्त मास का लास्ट डे है और बाबा के साथ साथ बाबा हम सबको फरिश्ता बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। अव्यक्त बनने के लिए सबसे पहला गुण कौन सा चाहिए, या ऐसा कहें कि कोई भी धारणा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है, पुरुषार्थ भी कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, वो है अंतर्मुखता। आज के जो अव्यक्त बनने के लिए बाबा के पॉइंट्स आते हैं उसमें भी अंतर्मुखता की बात आई है और हमको अपनी हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचना है, उसकी बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं। हम बाबा को, मम्मा को अव्यक्त वतन में दिखते हैं और रूह रिहान करने भी जाते हैं जब हम योग में बैठते हैं तो, या वैसे भी जब बाबा से हमको कुछ गाइडेंस लेनी है, बात करनी है, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना सभी। तो बाबा को हम विजुलाइज करते हैं उस फरिश्ता स्वरूप में, दादियों को देखते हैं फरिश्ता स्वरूप में, स्वयं को देखते हैं फरिश्ता स्वरूप में, परफेक्ट स्वरूप। तो जब अपना अपना हाईएस्ट फॉर्म, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक हाईएस्ट स्टेज है, हाईएस्ट सेल्फ है, जिसको लेकर के हम आए थे और वैसा ही वापस हमको बनना है। जर्नी क्या है, हमारी यात्रा क्या है कि हमको वापस वही बनना है जो हम थे ओरिजिनली, या फिर ये कहें जो हम भूल गए थे उसे फिर से याद करना है। सिंपल शब्दों में यही हमारी यात्रा है, राइट? तो उसे याद, जितना बार बार हम याद करते हैं उस स्टेज को, उतना वैसा हम बनते जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं स्मृति से स्थिति है। सारा दिन हमें कौन सी स्मृति रहती है? सुबह सुबह की मुरली में तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, बाबा दिला रहे हैं, हम मुरली सुन रहे हैं, बाबा स्मृति दिला रहे हैं। उसके बाद हम खुद से, अपने पुरुषार्थ से कितना उस अवेयरनेस में रहते हैं सारा दिन, उसको कहेंगे पुरुषार्थ। मुरली सुनना एक इनपुट ले लिया, उसके बाद उसके ऊपर हमारा एफर्ट क्या है कि कितना हमें याद रहता है। जैसे किसी को अपना गोल, अपना टारगेट याद रहता है, तो उतना उसकी तरफ लक्ष्य के साथ लक्षण आते हैं। तो देखते हैं आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं। आज है 31 जनवरी 2024। कल्प पहले की तरह आप सबसे बात कर रहे हैं ऑनलाइन। जैसे जैसे हम कोई सीन सामने आता है तो साथ में याद आता है कि कल पहले वाला सीन रिपीट हो रहा है। ये अवेयरनेस है। एक है पता है, मुझे पता होना और वो मेरी स्मृति में होना, दोनों बातों में अंतर है ना। तो कोई भी सीन को देखते हुए वो स्मृति में रहे, अवेयरनेस में रहे कि ये है ज्ञान का एप्लीकेशन। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। क्योंकि नए के लिए जगह तब तक नहीं बनती है जब तक पुराना खत्म नहीं होता, पुराने की सफाई नहीं होती। इसीलिए पुराने को परिवर्तन करते जाते हैं और कैरेक्टर सुधरते जाते हैं। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? दिमाग रिफ्रेश रहे, उत्तर है बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। सिर्फ सुनने से रिफ्रेश होता है? होता तो है, थोड़ा तो होता है, नहीं होता है। क्योंकि जो श्रवण है, सुनना है हमको जो, वो भी तो हमारे चिंतन को ट्रिगर करता है ना। हम जो भी चीज सुनते हैं वैसी फीलिंग्स, वैसे इमोशंस, वैसे विजन्स हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। तो फाइनली क्या हो रहा है, जो भी हम सुन रहे हैं ऑटोमेटिकली उसका चिंतन उस वक्त भी चलता है।
लेकिन जब बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन अलग चीज है। अभी जब हम सुन रहे हैं तो हमारा चिंतन किस लेवल का होता है, क्योंकि एक के बाद एक पॉइंट आ रहा है ना, तो वो है लहरों में लहराने जैसा, सागर के सरफेस पे है, पर सरफेस में भी आनंद है, लोग स्पेशली जाते हैं लहरों को एंजॉय करने के लिए। और एक होते हैं डाइवर्स, जो अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, और गहराई में जितना गहराई में जाएंगे उतना बहुत सुंदर दुनिया अंदर मिलती है, जो बाहर आप इमेजिन नहीं कर सकते। और उसके लिए चाहिए अलग से पर्सनल टाइम। इसलिए बाबा कहते हैं बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि जब मंथन है ना, वो बहुत पर्सनल चीज है, एक ही पॉइंट के ऊपर सबका मंथन अपना अपना है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं, उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है। इस पे भी चिंतन करना, किस किस चीज से बैटरी चार्ज होती है आत्मा की। योग से तो होती है, पर उसमें भी स्पेसिफिकली किन किन चीजों से बैटरी चार्ज होती है। अगर हमें ये समझ में आएगा किन चीजों से चार्ज होती है, तो ये भी साथ समझ आ जाएगा कि किन चीजों से डिस्चार्ज होती है बैटरी, कैसे खाली होती है आत्मा। दोनों बातें समझना जरूरी होता है ना। तो बाबा कहते हैं उनकी बैटरी जो जो सदा रिफ्रेश रहेंगे, दूसरों को भी रिफ्रेश करेंगे, सेवा करेंगे, उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। जिसकी बातों को याद करेंगे उसकी याद तो नेचुरली आएगी ना। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये हम सबकी पहले की आवाज है। ओम शांति। ये गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, ये भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं है, प्रार्थना है ना। प्रार्थना माना जिसमें हम मांग रहे हैं, हम मांग रहे थे कि मुझे राह दिखाओ। जानते भी नहीं किससे मांग रहे हैं, उसको भी नहीं जानते थे। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। ये गहरी बात है। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। परमात्मा को जानने का मतलब क्या होता है? किसी को भी जानने का मतलब क्या होता है? जानने का मतलब होता है उसका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, गुण, सब कुछ। तो उसमें तो सारी सृष्टि का राज आ जाता है ना। भगवान को जाना तो पूरे चक्र को जान लिया। तो सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं है, तो नैनहीन हुए ना। इसलिए नैनहीन थे। आज भी तो जब कंफ्यूज होते हैं लोग, तो यही कहते हैं ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों आंखें ठीक हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए बाबा कह रहे हैं नैनहीन। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हम्म? जब कोई बात समझ में आ जाती है, क्लिक होती है। कोई बात ऐसी होती है कई बार कि जो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज जब सुनी, जैसे ही वो पॉइंट सुनी, तो हम कहते हैं ओ आई सी। कहते हैं सो व्हाट डू यू सी। क्या देखा जो पहले नहीं देखा था, आज दिखाई दिया। तो ये देखना मतलब समझना, और समझ मतलब विजडम, ज्ञान। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। जब ज्ञान का कोई पॉइंट सुनते हुए नेचुरली आप देखना, आपका ऐसे सिर हिलता है ना, ऐसे होता है ना, तो ये क्या होता है? ये प्रोसेस है। नेत्र खुलता है। तो जितना जितना नेत्र खुलता है ना, उतना उतना ऐसे ऐसे अपने आप नेचुरली सिर हिलता है, जिसको बाबा ज्ञान डांस कहते हैं। समझ में आ रहा है तभी ऐसे होगा। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, होती है। कभी कभी बाबा दादी बोलते थे कि आंखें बड़ी बड़ी हो जानी चाहिए,
जैसे ज्ञान सुनो, पॉइंट सुनो तो आंख बड़ी हो जानी चाहिए, मतलब आंख खुल रही है, अंदर की आंख खुल रही है ना, तो बाहर की आंख भी, उसमें भी सिग्नल मिलता है। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते हैं। साइंस और साइलेंस का तो बहुत गहरा संबंध है। साइंस मतलब, साइंस मतलब साइंस मतलब रिसर्च भी है, साइंस मतलब इनोवेशन भी है, साइंस मतलब डिस्कवरी भी है, और ये सारी चीजें साइलेंस के बिना नहीं हो सकती हैं। यूजफुल प्रोडक्टिव साइलेंस से साइंस का जन्म होता है। लेकिन प्रश्न पूछते हैं, उत्तर नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। एक नियम है कि कोई भी प्रश्न अगर आया है मन में, किसी एक व्यक्ति के भी मन में अगर कोई प्रश्न है, तो उसका उत्तर जरूर है। अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्वेश्चन भी आता ही नहीं मन में। आंसर एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तभी प्रॉब्लम का जन्म होता है, क्वेश्चन का जन्म होता है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसे सॉल्व करना, यही चिंतन है, वहां पे ज्ञान को यूज करना। तो अब कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त दुनिया के आगे, वर्ल्ड पीस का। परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, इसका मतलब थी ना, आत्मा के अंदर वो स्मृति है कि थी ऐसी कोई, टाइम था। कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जब हम जहां हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। और टावर क्यों कहा? कोई भी चीज की हाईएस्ट स्टेज को बाबा रेफर कर रहे हैं। हाईएस्ट स्टेज है, जो हाईएस्ट स्थिति है, ऊंची स्थिति है, वो टावर है। टावर ऑफ साइलेंस हमारा घर है, माना अनंत शांति, बेअंत अनंत, जिससे ऊपर कोई शांति की डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो वो टावर ऑफ साइलेंस है। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो। हम्म, ये बात कोई और नहीं समझा सकता है। तो जो जो बात बाबा हमें समझाते हैं, तो ये भी साथ में हमारी स्मृति में होना चाहिए कि सिर्फ बाबा ही है जिसको पता है, और सिर्फ हम हैं जिनको बाबा सुना रहे हैं। लकीएस्ट हो गए ना। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। ये फिर है टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इंसॉल्वेंट है। दुख मीन्स बाबा ने डिफाइन कर दिया दुख को, हर बात में इंसॉल्वेंट हो गए। सुख, शांति, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ खत्म हो गया जब इंसॉल्वेंट। पर पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। जब इंसॉल्वेंट है तभी उसकी वैल्यू भी है। जब सब कुछ है तो पता नहीं था, इसलिए बाबा की भी वैल्यू इसी समय है। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है और वह शांति का टावर है। ये दुख का टावर है। यहाँ अतः दुख है। अब इससे ज्यादा दुख नहीं हो सकता जितना अभी दुनिया में हो रहा है, हर प्रकार का दुख। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं,
जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। हम बैठ के एक कोने में, कोई भी ह्यूमन बीइंग, सिर्फ ह्यूमैनिटी, मानवता के आधार से भी अगर देखें, हम दुनिया के एक कोने में बैठ करके अगर हमारे साथ कुछ नहीं हुआ अभी, तो हम ये नहीं सोच सकते कि चलो हम तो ठीक हैं। हम ये नहीं सोच सकते। जब दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतने दुख के पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, एक भी घटना अगर दुनिया में किसी भी कोने में होती है, तो वी कांट से कि चलो थैंक गॉड हम तो सेफ हैं। ये कह के हम इतना इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। इसलिए बाबा कह रहे हैं इस वक्त दुख दुख का टावर है। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते, जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। तभी तो कभी कभी बाबा हमें रिमाइंड कराते हैं कि आपको भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती, अपने भाई बहनों का दुख दिखाई नहीं देता, रहम नहीं आता। हम रहमदिल भगवान के बच्चे, हमारे अंदर रहम नहीं होगा तो और किसके अंदर होगा। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। अगर बाप समान बनने की स्टेज की बात हो रही है ना, क्योंकि सेवा भाव का जन्म भी रहम भाव से होता है। अगर रहम भाव के आधार से सेवा नहीं है ना, तो वो सेवा है ही नहीं। अगर कोई सेवा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये काम करना मुझे अच्छा लगता है, दैट्स नॉट सेवा। उसको सेवा नहीं कह सकते आप। वो तो फिर उसमें भी हम कुछ ले रहे हैं। देने के भाव से होती है सेवा। अब समझो अगर बाबा का घर बना रहे हैं, सब मिलके बना रहे हैं, अंदर भाव क्या होता है कि इसमें मेरे और भाई बहनें आएंगे और आकर के सुख पाएंगे, शांति पाएंगे। अगर देखें ना दुनिया की हालत क्या हो रही है, और कोई कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ज्ञान लेगा हर कोई, लेकिन जो भी आएगा उसको कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर होती है। कई लोग पता है क्या कहते हैं, अभी तो सब खत्म होने वाला है, फिर नए नए घर बनाने की क्या जरूरत है। सब खत्म होने वाला है, इसीलिए तो बनाने की जरूरत है। खत्म होने से पहले तो बनाना है। खत्म होने से पहले तो स्थान बनाने हैं जहां पे आके आत्माओं को राहत मिले। यही तो बात समझने की है। बाबा ने समझाया है बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं, बिंदी समझे क्या समझे, थ्योरी में अटक जाते हैं। कोई यहीं अटके हुए हैं अभी तक, कोई कोई किसी किसी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो यहीं अटके हुए हैं कि वो बिंदी आत्मा तो दिखती नहीं है। मतलब वो थ्योरी में अटके हैं। भाव है सब कुछ, जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। वो बिंदी है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो तो एक बार समझ में आ गया। इम्पोर्टेंट क्या है कि वो ज्ञान का सागर है, वो सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो अभी आया हुआ है और सामने बैठ के समझा रहा है, पढ़ा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अभी बिंदी में ही उलझे हुए हैं तो ये पूरी बात को नहीं समझेंगे ना, कि कार्य क्या चल रहा है। और उस कार्य में मुझे भगवान ने चुना है। हम अपने आप को कैसे भी समझते थे, भगवान ने मुझे चुना तो उसकी चॉइस है। मैं भगवान की चॉइस हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है। एक्चुअली तो बिंदी भी नहीं कहेंगे, वो भी कहने की बात है। सूक्ष्म है, जो दिखती ही नहीं है इन आंखों से। बात सारी सिर्फ समझने की है, महसूस करने की है। इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं? वी कैन टेक क्वेश्चंस लेटर आफ्टर मुरली। आप नोट कर लीजिए। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में।
मतलब उसको कहेंगे टावर मीन्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड हो गया ना एक, वो होती है 100% सुख, 100% शांति, उसको कहते हैं 100%। तो अगर वो 100% है तो अभी कितना परसेंटेज है हम खुद कंपेयर कर सकते हैं ना। फिर अगर हमें 100% की समझ आ गई तो पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया भी हमारे द्वारा निर्माण करा रहे हैं और सुधार करके मालिक भी हमें ही बनाना है। अभी चाहे हमें लगे कि मेरे अंदर तो कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान कहता है तुम्हें ही बनाना है, तुम्हें ही बनाया था, अभी भी तुमको ही बनाना है। मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। बहुत लोग पूरा का पूरा रिपीट भी कर देंगे, रामचरितमानस भी पूरा याद है, हनुमान चालीसा पूरा याद है, गुरु ग्रंथ साहब पूरा याद है, टिप्स पे है, लेकिन बाबा कहते समझते ही नहीं है। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते, परंतु उनको उतरना ही है। भल अपने आत्मा पहले सबकी सतोप्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास होती जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है। अब फिर बैटरी चार्ज होती है, वो इतनी सी रह जाती है ना, बिल्कुल हल्की सी एक लाइन रह जाती है, तो फिर उसको हम जब चार्ज करते हैं वो एक एक्सट्रीम स्टेज होती है कि अब इससे ज्यादा अगर पूरी 100% डिस्चार्ज हो गई, जीरो रह गई और बहुत समय तक डेड रही, तो वो फिर डेड हो जाती है बैटरी, फिर वो चार्ज भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जैसे ही वो इतनी सी, जैसे बाबा कहते हैं ना डिम थोड़ी सी लाइट होती है, तब बाबा आकर के उसमें ज्ञान का घृत डालते हैं। वो वाली स्टेज है लगभग जीरो, पूरा जीरो नहीं होती है, लगभग जीरो होती है। तो बैटरी खलास है, वो ऐसी होती है कि वो यूज नहीं हो सकती, उससे कुछ कर नहीं सकते, जीरो नहीं है अभी, लेकिन यूज नहीं कर सकते उसको। बाप कहते हैं मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो, बैटरी चार्ज, मन मना भाव। बाप है सर्वशक्तिवान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है। होता है कभी कभी ऐसा, फोन का चार्जर लगाया हुआ था, 2 घंटे लगा हुआ था, हम सोच रहे थे चार्ज हो रहा है, फुल हो गया होगा अब तक, लेकिन 2 घंटे के बाद देखा ठीक से कनेक्ट ही नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ है ना, सबको एक्सपीरियंस होगा कभी ना कभी लाइफ में। तो 2 घंटे बाबा के रूम में बैठे हैं, लेकिन हो सकता है, इसलिए बीच बीच में चेकिंग करना बहुत जरूरी है कि सही कनेक्शन जुड़ा हुआ भी है या यूं ही बैठे हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। अब दवाई भी खा रहे हैं और परहेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। बाप कहते काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, फिर अगर विकार में गया तो अक्ल चट, अक्ल चट। और सारा खेल ही तो बुद्धि का है, बुद्धि योग है, योग भी हमारा बुद्धि का ही है, ज्ञान भी बुद्धि से समझने का है। और अगर अकल ही चट हो गई तो क्या होगा। ये काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं, ये बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है, झाड़ का वर्णन भी करते हैं। ये है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बीज ऊपर है, कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, दो का एक जैसा पार्ट हो ना सके। अभी तुम मतलब अंडरलाइन करने की बात है, अपने को अंडरलाइन कराने की बात है, दो का एक जैसा पार्ट हो नहीं सकता, फिर चाहे ट्विन्स हो चाहे कोई भी हो, एक जैसी सिचुएशंस हो, पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। नहीं मतलब नहीं, सो वी कांट कंपेयर।
शुड नॉट। नहीं कर सकते हैं किसी के साथ कंपेयर, नहीं कर सकते हैं किसी को ब्लेम। मेरे जैसा पार्ट नहीं, मतलब मेरे जैसी 100% मेरे जैसी सोच भी किसी की नहीं हो सकती है। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमने इतना समझाया, समझते नहीं है। तो एक लाइन के अंदर पूरी साइकोलॉजी है। दो का एक जैसा पार्ट हो ना सके, हर बात का जवाब है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती हैं, ये भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। ये समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर्स होते हैं ना। मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर हैं? तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में है एक। सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे? आत्मा तो सितारा है ना। ये भी समझने की बातें हैं। चित्र से तो बाहर जाना है ना, चित्र से विचित्र बनना है। आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखें। है किसी को ऐसा संकल्प, ऐसी इच्छा? कोई है? नहीं। हम्म, बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़े बनेंगे। वैकुंठ का चित्र देख लिया तो वैकुंठ के मालिक बन जाएंगे? मनुष्य कहते फलाना स्वर्ग पधारा, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन शुभ बोलते हैं ना, परंतु स्वर्ग है कहाँ जानते थोड़े हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती हैं। एक तरफ 84 लाख योनियां कह रहे हैं, एक तरफ स्वर्ग में भी भेज रहे हैं, खुद ही कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली गई कहाँ है आत्मा। किसी को क्लैरिटी नहीं है, जो सुना वो बोलते हैं बस। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती हैं, उन्होंने ही बात शुरू की। स्वर्गवासी की जो शब्द है किसने शुरू किया? बाबा ने तो बताया, हम बच्चों ने ही किया होगा। जब द्वापर में ये बातें शुरू की हैं हम सब ने की है ना। हमने ही लोगों को इस रास्ते में लगाया है। अब हम ही बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें स्मृति तो संगम युग के ज्ञान की थी ना, कि अब इसके बाद जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो उस स्मृति को लेकर गई थी आत्मा। तो जब नीचे उतरनी शुरू हुई, जब स्वर्ग में थे तब थोड़ी स्वर्ग याद आएगा। जब नरक में आए द्वापर युग से, तो स्वर्ग को याद करना शुरू कर दिया ना। अब तुमको ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे ते ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। हाँ, ये क्या बोल रही ये हो? जो ये जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई समझते भी हैं कि ये एक्यूरेट कहते हैं। वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। वो अभी की बात है। बाकी ऐसे नहीं, अर्जुन ने बाण मारा गंगा निकली, वो भी ज्ञान की गंगा की बात है। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहाँ से गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया है, फिर वो कह करके उसको स्थूल रूप में तीर्थ स्थान बना दिए। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। कौन से यादगार की बात करते हैं बाबा? दिलवाड़ा की बात करते हैं ना। सब मधुबन में बैठ के सुन रहे हैं मुरली। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है।
वह जड़ दिलवाड़ा, ये है चैतन्य। उसमें ऊपर बैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं ये हमारे ही विनाश के लिए हैं। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा हुआ भी है, महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म। मैंने बोला जी जल्दी कर। नहीं आई। सतयुग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ये भी बच्चे जानते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। अभी नीचे उतरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आशीर्वाद से ऊपर चढ़ जाएंगे। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कर्मों से नीचे उतरे हैं तो श्रेष्ठ कर्मों से ही फिर ऊपर चढ़ेंगे ना। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते जो ईश्वर की इच्छा, क्योंकि राज नहीं पता कि इसके पीछे भी अपने ही कर्म है, पास्ट है, पूरी स्टोरी है पीछे आत्मा की। तुम ऐसे कह सकते हैं ईश्वर की इच्छा। किसी के घर में चोरी भी हो जाती है तो वो कहते हैं जो भगवान की इच्छा। ठीक है, तसल्ली देने के लिए ठीक है कि रोएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन भगवान के ऊपर तो ब्लेम है ना। अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं कि हमने कुछ किया होगा पहले तो जो उसका उसका फल हमारे सामने आया है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, भगवान को ब्लेम करेंगे, जो भगवान की इच्छा। बाबा कहते तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की। कुछ ऐसा भी हो गया जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, अनवांटेड। भावी ड्रामा की, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। इवन नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है दुनिया में, ड्रामा की भावी कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते वह सबकी दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। बाप थोड़े बैठ दंड देंगे। ये ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे, तो अंतर क्या है? बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है, हम बच्चे भी ड्रामा में बंधे हुए हैं। लेकिन बाबा ड्रामा में होते हुए भी ड्रामा से डिटैच्ड है, और जो डिटैच होता है वो पूरे सीन को देख सकता है क्लियरली। जो बीच में इन्वॉल्व हो जाता है उसका विजन लिमिटेड हो जाता है। वो सिर्फ उतना ही देखेगा जो अभी चल रहा है, एक एपिसोड। उसको पिछला एपिसोड नहीं पता, अगला नहीं पता, और जो न्यारा है उसको पूरा पता है। इसीलिए भले बाबा का भी ड्रामा में पार्ट है, लेकिन फिर भी वो ड्रामा का पूरा राज बता सकता है। तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए, अपने को आत्मा समझें। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत कर्म से अतीत नहीं है, कर्म के बंधन से अतीत है, कर्म के प्रभाव से अतीत है। किसी चीज का इफेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है वैसे वहां पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदु है। अब छोटी सी बिंदी में इतना सारा ज्ञान है, ये वंडर है ना। क्योंकि जब हम इस बात को समझते हैं तो ये एक नई अंडरस्टैंडिंग है। ये एक बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। अभी इस दुनिया की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है?
जो चीज जैसी दिखती है, उसका साइज, उसकी लेंथ, उसका सब कुछ, ये सब देखेंगे ना, उसकी एज देखेंगे, लौकिक रीति से देखेंगे, उसके हिसाब से जज करेंगे उसको। और भगवान एक बिंदी, और उस बिंदी के अंदर इतना वंडरफुल राज, सारे ड्रामा का राज, ये वंडर है। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है, माना ब्रह्मा। बाबा फिर बड़ा थोड़ी होगा, वह भी बिंदी है, साइज में थोड़ी बड़ा हो गया। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है, जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है, रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको क्या कहेंगे? कुदरत। जिस चीज का कोई आंसर नहीं है, किसी के पास आंसर नहीं है, वो है कुदरत। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता, सबको पार्ट बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, जो अच्छी रीति समझ कर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। फीस कोई नहीं लगती, स्कॉलरशिप मिलती है, और उसके बाद आगे फ्यूचर भी सिक्योर है ना। आप समान बनाना है, तुम सब टीचर हो। बाबा कह रहे हैं तुम सब टीचर हो। टीचर है या स्टूडेंट है? क्या कहेंगे? बाबा के सामने स्टूडेंट है और दूसरे के सामने टीचर। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। उसमें भी जब हम इंस्ट्रूमेंट बन के रहते हैं, निमित्त बन के रहते हैं कि बाबा मुझे कैसे भी यूज करे, तो बाबा कह रहे हैं तुम टीचर हो। हमें वो ऐसा ऐसा वाला भान नहीं कि हम टीचर हैं, हमें सब कुछ पता है, वो वाले भान से नहीं कह रहे हैं। टीचर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है कि आपको देखकर बाकी सब लोग वैसा ही करेंगे। आप जो बोलेंगे, आपका एक एक शब्द वैल्यूबल है। टीचर की स्टेज पे जब कोई होता है, टीचर जो भी बोलता है, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो टीचर की बोली हुई बात उसको पेरेंट्स से, माता पिता की बात से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है और सही लगती है। तो जिम्मेवारी है ना कि हम कुछ गलत नहीं बोल सकते। इसलिए पहले बाबा ने कहा समझना है, फिर समझाना है। आप समान बनाना है, तुम सब टीचर हो। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते, ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, गुरु नहीं कह सकते। गुरु हमारा एक ही है। तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे, ये भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते ही नहीं, ना सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है ना। लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड भी अभी बनता है। आने के लिए गाइड की जरूरत नहीं होती, परम धाम से नीचे आना है नहीं जरूरत, क्योंकि उससे पहले ही सब कुछ सीख के भरपूर होकर के गए थे वापस। तो अपना पार्ट बजाने अपने अपने टाइम पे आ जाते हैं। लेकिन अब वापस जाने के लिए गाइड चाहिए। बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो। दो ही काम करेंगे, या तो गाइड करेंगे या मिस गाइड करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है हमारा एक एक शब्द, एक एक बात जो हम करते हैं किसी से। और सिर्फ ये नहीं कि जो हम बोलते हैं, लेकिन हमारे कर्म भी किसी को मिसलीड ना करे, मिसगाइड ना करे। कभी कभी होता है ना कि हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो देखने वाला कंफ्यूज होता है कि जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है या जो कर रहे हैं उसको फॉलो करना है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव, ये रास्ता है।
तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरधारी तो है ना, जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। जब अकेले हो, अकेले का मतलब आत्मा अकेली, बाबा कह रहे हैं शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उस वक्त सेना वाला रोल है, माया के ऊपर जीत पा रहे हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं। ये है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं, खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े हैं। चांदी सोना हीरा सब खलास हो गए हैं। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा। वैसे भी पुराने में कोई हमको इंटरेस्ट नहीं है। अभी वाला तो जो भी है, कम है ज्यादा है, जो भी अमाउंट है, ये सब तो यहाँ का यहाँ ही फिनिश होना है। उसमें से हमारा सिक्योर कितना होगा, इंश्योर कितना होगा, जितना हमने सेवा में यूज कर लिया वो ही। और सच भी यही है। अगर इस बात पर हम गहराई से चिंतन करके देखें ना, जितना हमने सेवा में लगा दिया वो मैंने जमा कर दिया एक्चुअली। उस वो सिक्योर हो गया मेरा फ्यूचर उतना। बाकी जो पढ़ाई हुआ है वो क्या सिक्योर है, वो तो हमें हमें तो और ही अच्छी तरह पता है। लोगों को तो शायद फिर भी कुछ ये उम्मीद होगी कि ये चीज काम आएगी आगे जाके। इंश्योरेंस कराई समझो आपने, इंश्योरेंस कंपनीज ही नहीं रहेंगी, क्या मिलना है उसका। फिर भी बाबा ने हिस्से बताए हुए हैं कि चलो कुछ पार्ट अपनी, जब तक इस दुनिया में है तो कुछ पार्ट अपनी फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए रखना है। पर जिनको 100% निश्चय था उन्होंने तो वो भी नहीं रखा ना। इस पे बहुत गहराई से चिंतन करने की बात है कि बहुत सारी सिचुएशंस अभी भी कोविड में भी सबने देख लिया। चाहे बैंक बैलेंस पड़ा था, चाहे एसेट्स थे, कुछ भी था, कुछ भी काम नहीं आया। और उस वक्त मौत के मुंह को टच करके भी वापस कौन आए, आ गए ना वापस आने वाले। वो सिर्फ और सिर्फ जो सही इंश्योरेंस जिसने किया हुआ है, सही इंश्योरेंस वो है ना जो मेरे कर्म है, वो मेरा सही इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पार्ट चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से झड़ जाते हैं। ये तो होना ही है, ये भी होना है। और हम देखते रहते हैं, हम सब विटनेस हैं। कोई कोई कैसे थोड़ी सी कोई ऐसी बात आती है तो निश्चय हिल जाता है कईयों का। और कोई ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उतना और पक्के होते जाएंगे। निश्चय की बात है सारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बाप याद दादा का को नमस्ते। याद गुड प्यार मॉर्निंग। थैंक यू नमस्ते। गुड बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा। बाबा शुक्रिया थैंक यू बाबा, बाबा। राइट। वाह बाबा वाह। वाह बाबा, वाह बाबा के बच्चे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। ड्यूटी दे दिया बाबा ने। लौकिक में भी स्लोगन होता है ना, ईच वन टीच वन एटलीस्ट। सो टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो।
गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान है सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। दूसरे को प्राप्ति का अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ, वही तो सेवा हुई ना। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। क्यों कहा ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है? क्योंकि इसमें पूरा पूरा समर्पण है। जब हम सेवा की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा पूरा समर्पण किस बात के लिए है कि जो भी आत्मा मेरे सामने है, जिनके प्रति चाहे हम ज्ञान सुना के सेवा कर रहे हैं या फिर हम किसी भी तरीके से तन से, मन से, धन से कैसे भी सेवा कर रहे हैं, उसमें हमारा भाव के अंदर उसमें अपने लिए प्राप्ति का कुछ भी संकल्प नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तपस्या, यही तो तपस्या है ना, कि अपना सब कुछ भूल करके देन वी आर डूइंग सेवा, कि मेरे को उनको सुख का अनुभव हो। स्लोगन है बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। यह आज के महावाक्य। और अभी आज का पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। अभी आ रहा है ना उत्तर, शुरू में बाबा ने मुरली में कहा साइंस और साइलेंस का अनुभव। आज बाबा कहते हैं आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है, क्योंकि जन्म देने वाला रचयिता रचना से ऊंचा होता है ना। साइंस को भी जन्म देने वाला तो साइलेंस है ना। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, क्योंकि अगर कोई एक दो हो तो ये कहा जा सकता है कि ये तो कोई उसे कह देगा कि इसकी किस्मत है, इसका भाग्य है, या ठीक है किसी किसी का पार्ट होता है। लेकिन जब इतने सारे प्रूफ नजर आए, तब न चाहते भी सबकी नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। देखो दुनिया में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कितने गुरु गोसाई, कितने ऐसे सब होते हैं मास्टर्स, जो कि प्रवचन भी कर रहे हैं, जो अच्छी बातें सुना भी रहे हैं और हो सकता है अपने जीवन में भी धारण कर रहे हैं, लेकिन औरों को आप समान बना दें। बाबा कह रहे इतने सारे प्रूफ, प्रैक्टिकल प्रूफ नजर आएंगे तब जय जयकार होगा। इतने सारे भगवान
समान, बाप समान आत्माएं। तो ये थे आज के बाबा के प्रेरणादायी महावाक्य।